नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम परम्यूटेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वृत्तीय क्रमचय, या जिसे हम सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके परिचय से, फिर गोल मेज का नियम समझेंगे, माला और हार वाला स्पेशल केस देखेंगे, एक मुश्किल सवाल हल करेंगे और अंत में परीक्षा के लिए कुछ जरूरी टिप्स और मुख्य बातों पर एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किसी चीज को गोल घेरे में व्यवस्थित करना उसे एक सीधी लाइन में व्यवस्थित करने से इतना अलग क्यों होता है। अब देखिए, स्क्रीन पर दो स्थितियां हैं। एक तरफ है सरल क्रमचय, जहां 4 लोग एक लाइन में खड़े हैं। यहां एक शुरुआती पॉइंट है और एक आखिरी पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ एक गोल मेज है, जहां कोई शुरुआत या अंत नहीं होता। और यही छोटा सा फर्क आप देखेंगे कि पूरा का पूरा गणित बदल देता है। तो सवाल यही उठता है कि गोल मेज के आते ही पूरा हिसाब किताब क्यों बदल जाता है? क्या है इसके पीछे का लॉजिक? चलिए इसी का पता लगाते हैं। चलिए अब हम अपने सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम को समझते हैं। ये वो आधार है, वो नींव है जिस पर सर्कुलर परम्यूटेशन के लगभग सारे सवाल टिके होते हैं। देखिए, एक गोल मेज के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां कोई पहली या आखिरी कुर्सी नहीं होती। जब तक कोई एक व्यक्ति आकर बैठ ना जाए तब तक हर कुर्सी बिल्कुल एक जैसी है। सारी पोजीशंस रिलेटिव हैं। तो इस समस्या को हल करने के लिए हम एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी एक व्यक्ति को एक कुर्सी पर फिक्स कर देते हैं और जैसे ही वो एक व्यक्ति बैठता है वो बाकी सब के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। और बस जैसे ही हम एक को फिक्स करते हैं हमारा फॉर्मूला बदल जाता है। ये बन जाता है n-1 फैक्टोरियल। हमेशा याद रखिए, n अलग अलग चीज़ों को अगर एक सर्कल में अरेंज करना है तो हम a को फिक्स करके बची हुई n-1 चीज़ों को ही अरेंज करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 4 दोस्त एक गोल मेज पर बैठ रहे हैं, तो यहाँ n हुआ 4। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 4-1 यानी कि 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 6। तो उन्हें बिठाने के 6 तरीके हैं, न कि 4 फैक्टोरियल यानी 24। अच्छा, अब एक स्पेशल केस देखते हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ये है माला और हार से जुड़े सवाल। तो इसमें अलग क्या है? देखिए, मेज पर बैठे लोग तो अपनी जगह फिक्स रहते हैं, लेकिन एक हार को तो हम उठाकर पलट भी सकते हैं ना, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो अरेंजमेंट क्लॉकवाइज है और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो दोनों असल में एक ही माने जाएंगे। और इसी वजह से यहां एक नया फॉर्मूला आता है n-1 फैक्टोरियल बाय 2। जो हमारा गोल मेज वाला फॉर्मूला था, हम बस उसे 2 से भाग दे देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अब कोई फर्क नहीं रहा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 अलग अलग मोती हैं, तो उनसे कितने यूनिक हार बन सकते हैं? फॉर्मूला होगा 10-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, यानी कि 9 फैक्टोरियल को 2 से भाग देने पर जो आएगा वही हमारा जवाब होगा। चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसे अप्लाई करते हैं। एक टिपिकल एग्जाम लेवल का सवाल हल करेंगे जिसमें एक खास शर्त भी दी गई है। तो सवाल ये है, 5 पुरुषों और 5 महिलाओं को एक गोल मेज पर इस तरह बिठाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठें। सोचिए कैसे करेंगे इसे। इस तरह के सवालों को हम टुकड़ों में हल करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हम पुरुषों को बिठाएंगे। 5 पुरुषों को सर्कल में बिठाने के तरीके हुए 5-1 होल फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, जो होता है 24। स्टेप 2, अब जब पुरुष बैठ गए तो उनके बीच में 5 खाली जगहें बन गईं। देखिए, 5 लोगों के बीच 5 ही गैप होंगे। स्टेप 3, अब इन 5 जगहों पर हमें 5 महिलाओं को बिठाना है। इसके तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल यानी 120। और स्टेप 4, कुल तरीकों के लिए इन दोनों नतीजों को गुणा कर देंगे। तो हमारा आखिरी जवाब क्या हुआ? 24 गुणा 120, जो कि होता है 2880। तो कुल 2880 तरीकों से उन्हें बिठाया जा सकता है। चलिए अब कुछ बहुत जरूरी एग्जाम टिप्स देख लेते हैं जो आपका समय भी बचाएंगे और आम गलतियों से भी बचाएंगे। ये सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, जब भी लोगों या अलग अलग चीजों को मेज पर बिठाना हो तो फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल। दूसरी, अगर हार या माला जैसी चीजें हैं जिन्हें पलटाया जा सकता है तो फॉर्मूला होगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तीसरी, जब भी कोई 2 एक साथ ना हो वाला सवाल आए तो हमेशा गैप मेथड का इस्तेमाल करें।
और हाँ, ये याद रखना कि सर्कल में जितनी चीजें होती हैं उनके बीच में उतने ही गैप्स होते हैं। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने आज सीखा है, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एकदम सही है। देखिए, n चीजें एक लाइन में हो तो n फैक्टोरियल, गोल मेज पर n लोग हों तो n-1 फैक्टोरियल तरीके, और n मोतियों का हार हो तो n-1/2 फैक्टोरियल तरीके। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। जरा सोचिए, अगर कुछ चीजें एक जैसी हों, अलग अलग ना हों, तो इन नियमों में क्या बदलाव आएगा? जैसे अगर हार में 2 मोती एक ही रंग के हों तो क्या होगा? इस पे जरूर सोचिएगा।